मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब तीसरा बाब 9वीं से 15 आयत और 20वीं आयत तक। मैं तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया, उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मालून है तू तमाम चरिंदों और परिंदों में, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97, पहली आयत से चौथी आयत। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। जमीन की तमाम हदूद हमारे खुदा की निजात देखेगी। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, पहला बाब 3 से 6 और 11वीं से 12वीं आयत तक। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुना। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरकत, रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यीशु मसीह में मुतबन्नी होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलत से सब कुछ करता है,
पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 26 से 38 आयत। खुश हो ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार लिशबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और वो उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, इसी तरह गैर कौम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें।